नेताओं की और पार्टी पदाधिकारियों की ताबड़तोड़ रैलियां देखने के लिए मिली, कांग्रेस कुछ बड़े चेहरे देखने को मिले। क्या इसका इम्पैक्ट जनता पर पड़ेगा या सिर्फ किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता पर्याप्त है प्रचार प्रसार? देखिए, लोकसभा के जो चुनाव है इसमें उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से जिस तरीके से जनहित के मुद्दों को उठाया गया है, स्थानीय मुद्दों को उठाया गया है, उत्तराखंड की उपेक्षा को मुद्दा बनाया गया है, फिर वो चाहे मूल निवास हो, भू कानून हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, दमनकारी नीतियां हो, ये तमाम मुद्दे जो हमने बड़ी शिद्दत से जनता के बीच में उठाए और जनता में इतना आक्रोश था अग्निवीर को लेकर, नौकरियों में भ्रष्टाचार को लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर, कि दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के नेता पहाड़ में नहीं चढ़ पाए। ये पहाड़ी राज्य है, हम इस बात में सफल रहे कि इनको हमने पहाड़ से नीचे खदेड़ दिया। पौड़ी के जो सांसद प्रत्याशी बलूनी जी हैं वो सिर्फ यही कहते रहे, मुझे एक मौका दे दो, अब मैं उत्तराखंड का भला करूंगा। इसका मतलब उन्होंने स्वीकार लिया कि इन 24 वर्षों में हमारी पार्टी ने पहाड़ के लिए कुछ नहीं किया। हमने जो मुद्दे बनाए थे कि सांसदों ने जो गांव गोद लिए, उन गांव की स्थिति ये थी कि उन्होंने बहिष्कार किया चुनाव का और डर के मारे ये नेता गांव में नहीं गए। बलूनी जी के दुगड्डा का जो हनुमंती के पास गांव गोद में लिया था, वो गांव के लोग लठ लेके खड़े थे, हनुमंती से उन्हें भगा दिया। ये स्थिति भाजपा की हुई और अमित शाह जी आकर सिर्फ इतना बोल गए, अब की बार फिर मोदी को जो है मौका दो। कहने का मतलब है कि उत्तराखंड जिन बुनियादी चीजों के लिए मांगा गया था उस पर इंच मात्र काम नहीं हुआ, मगर देवभूमि को कलंकित करते हुए अंकिता हत्याकांड हो जाना, ममता बहुगुणा की हत्या हो जाना और दोनों में भाजपा के नेताओं का सम्मिलित रहना, यह बताता है कि राज्य के संसाधन तो बिके ही बिके, अब हमारी बेटियां भी इस राज्य में सुरक्षित नहीं रही। अग्निवीर बनाकर इन्होंने गढ़वाल राइफल की पहचान खत्म कर दी, कुमाऊं रेजिमेंट की पहचान खत्म कर दी, नौकरियों में बाहर वालों को लगाकर इन्होंने उत्तराखंडियत खत्म कर दी। कहने का मतलब है जिन स्थानीय मुद्दों पर उत्तराखंड क्रांति दल ने जनता के बीच में संवाद रखे, नुक्कड़ सभाएं करी, उससे इतने भाजपा वाले घबराए कि भारतीय जनता पार्टी के नेता डर के मारे गांव में चढ़े ही नहीं और शहर के इर्द गिर्द केवल गाड़ियों का काफिला घुमाकर जनता की आंख में धूल झोंक रहे हैं। 17 तारीख तक की जो रिपोर्टें हैं, चाहे वो LIU की हो चाहे जनमानस की हो, भारतीय जनता पार्टी बुरी कदर हार रही है। मगर अब 17 तारीख के बाद ये 2 दिन जो ये शराब और पैसे का प्रपंच चलेगा, यदि चुनाव आयोग ने और DM ने सही तरीके से, चुनाव पर्यवेक्षकों ने सही तरीके से चुनाव को करवाया तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तराखंड से सुपाड़ा साफ होगा। दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जो धोखा किया है जनता के साथ, उसका परिणाम यह होगा कि 4 जून को ये इनकी बत्ती गुल मिलेगी। अब की बार इनके 4 लगेंगे यार वाला नारा पहाड़ में चल रहा है और आप देखेंगे दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को बहुत आश्चर्यजनक परिणाम दिखेंगे। ठीक है संजीव वर्मा जी, बेशक आपके काफी भारी संख्या में स्टार प्रचारक मैदान में देखने को मिले, लेकिन कांग्रेस भी और UKD भी ये कहती है कि जनता के बीच जब उनका कार्यकर्ता पहुंचा तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी को लेकर के काफी रोष लोगों में है। बेशक आपके स्टार तमाम मुद्दों को लेकर के उत्तराखंड क्रांति दल भी और कांग्रेस भी जनता के बीच पहुंचा है और इस बार एंटी इनकम्बेंसी है।